हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं पाठ 1 लाख की चूड़ियाँ। तो बच्चों, आपने काफ़ी सारी जगह देखी होंगी इसे हाथों में पहनने वाली जो चूड़ियाँ होती हैं वो कांच की होती हैं, है ना। तो काफ़ी सारे लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन लाख की चूड़ियों की यहाँ बात इसलिए की जा रही है कि लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं वो लघु उद्योग द्वारा बनाई जाती है। यानी कि ऐसे किसी हाथ की जो कलाकृति है उसके द्वारा वो बनाई जाती है। मशीनों के द्वारा लाख की चूड़ियाँ नहीं बनती हैं। कांच की चूड़ियाँ जो मशीनों के द्वारा बनती हैं और वो काफ़ी सारी बल्क में एक साथ बनाई जाती है, लेकिन लाख की चूड़ी जो है वो एक खास प्रक्रिया के द्वारा एक एक करके चूड़ी का आकार दिया जाता है, उसके डिज़ाइन में बनाई जाती है। तो इस तरह की जो चूड़ियाँ हैं जो बनाते हैं, है ना, तो उसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आजकल फैशन के युग में, जो आधुनिकता है उसके युग में जो कांच की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों ने लाख की चूड़ियाँ पहनना बंद कर दी है। तो यहाँ पर लघु उद्योगों के ऊपर लेखक ने एक छोटा सा ताना कसा है कि आधुनिकता के चलते जो लघु उद्योग जो है वो धीरे धीरे ठप होते जा रहे हैं, और एक परिवार किस तरह से उस लघु उद्योग के बंद होने के कारण किस तरह से सफ़र करता है। तो ये जो कहानी है लेखक ने जो लिखी है, तो लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाया करते थे और उनके मामा के गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था बदलू काका। तो बदलू काका जो हुआ करते थे वो चूड़ी बनाया करते थे, और लेखक हाँ अक्सर उनके पास जाकर के घंटों बैठा करते थे और उन्हें चूड़ी बनाते हुए देखा करते थे। और बदलू काका भी जो है लेखक को बहुत पसंद करते थे, उन्हें प्यार से लला कहते थे। उन्हें दूध, गाय के दूध की मलाई खिलाते, मौसमी आम खिलाते और बहुत खातिरदारी किया करते थे उन्हें, और दोनों बैठ के घंटों बातें करते थे। अब एक समय की बात है, लेखक कुछ 10-12 साल बाद वापस उस गांव में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उन सबके हाथ में कांच की चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो लेखक का ध्यान अचानक से बदलू काका की ओर गया, क्योंकि चूड़ियों से उनका संबंध था। फिर जब लेखक अपने मामा के गांव पहुँचे, उनके घर जब पहुँचे, तो उनकी छोटी जो बेटी है वो खेलते खेलते गिर गई, और गिर गई तो उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी थी वो टूटकर उसके हाथ में चोट लग गई। अब जैसे ही उसे चोट लगी तो लेखक का ध्यान फिर से गया कांच की चूड़ी की ओर, और उसे याद आई बदलू काका की। फिर लेखक घूमते घूमते जो है बदलू काका के घर की ओर चल दिए। वहाँ जाकर के देखा उन्होंने, तो देखते हैं कि वहाँ जिस जगह पर बदलू काका जिस पेड़ के नीचे बैठ करके चूड़ियाँ बनाया करते थे वो उस जगह पर वो सारा सामान जो है अब नहीं है। बदलू काका एक खाट पर बैठे खांस रहे हैं, वो वहाँ जाते हैं और लेखक अपना परिचय देते हैं। बदलू काका उन्हें पहचान जाते हैं और उन्हें सारी बातें याद आ जाती हैं बचपन की, कि किस तरह से लेखक उनके साथ बैठ के घंटों बातें किया करते थे। फिर बद्दू काका उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बिठाते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। अब लेखक के मन में जो है एक व्यथा थी कि आखिर कांच की चूड़ियाँ इतनी प्रचलन में क्यों आ गई हैं, और अब जो है बदलू काका ने लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद क्यों कर दी हैं। अब उनके मन में ये व्यथा थी। बदलू काका जो है वो बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं किया करते थे। भाई जब भी उनके पास से उनकी जो चूड़ियाँ हुआ करती थी वो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी की हुआ करती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी, कि आसपास के सभी गाँव के लोग जो है उनसे वो चूड़ियाँ खरीदा करते थे। और बदलू काका इतने सीधे हुआ करते थे कि वो कभी भी मोल भाव नहीं करते थे। जो जितने दाम में चूड़ी मांगता वो उसे उतने दाम में चूड़ी दे देते। बदले में कोई उन्हें अनाज दे देता, या क्योंकि पैसे तो गांव में चलते नहीं हैं, है ना, तो कोई अनाज दे देता या कोई सब्जियां दे देता या कुछ भी उन्हें दे देता, कपड़े वगैरह वो खुशी से रख लेते। लेकिन जब शादियों का मौसम आता था, जब किसी के घर में शादी होती थी, तो बदलू काका अपनी मुँह मांगी रकम के अनुसार ही अपनी चूड़ियाँ जो है वो बेचा करते थे। तो इस तरह ये सारी बातें लेखक को याद आई, और लेखक जो है काका से पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये आपका जो उद्योग है वो बंद क्यों कर दिया, लेकिन पूछ नहीं पा रहे थे। लेकिन खांसते खांसते काका को ने जो है लेखक के मन की बात भांप ली और उनसे कहा, उन्हें बताया इस बात के बारे में कि अब बेटा लाख की चूड़ियाँ कौन पहनता है, क्योंकि आधुनिकता का युग है, सभी को कांच की चूड़ियाँ पसंद हैं। उसको सस्ती भी होती हैं और बहुत ज़्यादा रंगों में भी आती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी में भी आती हैं। तो इसलिए लोगों ने यहाँ पर जो है कांच की चूड़ियों का प्रचलन शुरू कर दिया है। तो जब दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तब बदलू काका की बिटिया जो है उनके लिए पानी लेकर आती है। तब लेखक का ध्यान उसके हाथों पर जाता है जिसमें लाख की चूड़ियाँ चमचमाती हैं और बहुत ही सुंदर लग रही होती हैं।
तब फिर बदलू काका जो है लेखक के मन के भाव को पढ़ते हुए कहते हैं कि यही आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया था जमींदार की बेटी की शादी के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मुँह मांगा दाम नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें वो जोड़ा नहीं दिया। तो बच्चों यहाँ लेखक जो है वो ये समझाना चाह रहे हैं हमें कि बदलू काका का जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। वे अपने स्वाभिमान पर अड़े रहे और उन्होंने भले ही उन्हें अपना जो उद्योग बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना स्वाभिमान जो है वो बनाए रखा। तो बच्चों ये जो पाठ है वो हमें इस बात की ओर इंगित करता है, इस बात की ओर सोचने पर मजबूर करता है कि जो लघु उद्योग होते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं, हमें उन्हें किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। आधुनिकता के चलन में हम जो है इन छोटे छोटे उद्योगों को और इनके परिवारों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तो हमें इस बात पर विचार करना होगा। तो ये था हमारा पाठ लाख की चूड़ियाँ। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।